आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ जो दिया हुआ बेल का आइकन है उसको भी प्रेस करके ऑल का बटन प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो की सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचे। पढ़ेंगे पेज नंबर 752 और चैप्टर नंबर 17 है हमारा, उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जो टॉपिक है वो है ट्राइनो दी उन रिमोर्कियो, जो हम रिमोर्की के ही टॉपिक कर रहे हैं पिछली 2 वीडियोस से। जिन्होंने नहीं देखी तो वो जो है जाके देख सकते हैं। मैंने पिछली 2 वीडियोस में रिमोर्की के बारे में बहुत ही डिटेल से बताया हुआ है। ट्रॉले को बोलते हैं रिमोर्की, ठीक है। तो उसका बता रहे हैं कि जब किसी मोटर वाली गाड़ी के साथ या इंजन वाली गाड़ी के साथ उसको बांधा जाता है या उसको कनेक्ट किया जाता है तो क्या रूल रेगुलेशन होते हैं। पहला सवाल है, इल कॉन्डुचेंटे ड्राइवर दी उन व्हीकलो, गाड़ी का कौन रिमोर्कियो जो के रिमोर्की ट्रॉला चला रहा है, देवे सिस्टेमारे ला मर्चे ट्रांसपोर्टातो इन मोदो। कह रहा है ट्रॉले के अंदर जो चीज़ें रखी हुई हैं उसको आप इस तरीके से सिस्टम करें या इस तरीके से लेवल करें कि दुरांते ला मार्चा, के ड्राइविंग के दौरान नॉन सी वेरिफिकानो स्पोस्टामेंटी, कि कोई भी चीज़ जो है मूवमेंट ना करे, हिले ना, रोविचियामेंटी या फिर फोल्ड ना हो, कदूते या गिरे ना, ओस फ्रिजामेंटी या फिर रब ना हो किसी चीज़ के साथ। मकसद कहने का ये है कि आपने जो भी लोडिंग करनी है उसको बहुत ही सिस्टम के साथ, बहुत ही तरीके के साथ रखना है कि कोई चीज़ गिरे ना या पूरे रास्ते हिलती जुलती ना रहे। दूसरा सवाल है, इन कासो दी प्रोलोंगाता इन अतिवाता del रिमोर्कियो, कहता है अगर बहुत टाइम से आपने जो ट्रॉला है उसको यूज़ नहीं किया, वो एक जगह पे पड़ा हुआ है, एक कंसिजलेबले आपको नसीहत की जाती है, सी नॉन ए पॉसिबले सोलिवारलो द तेरा, कह रहा है अगर ये मुमकिन नहीं है कि आप उसको ज़मीन से उठा हुआ रखें, थोड़ी ऊपर करके रखें, अगर ऐसा मुमकिन ना हो, अयुमेंतारे बढ़ा दें, ला प्रेसियोने दी गुनफियागो, जो उसके अंदर जो हवा है टायरों की, दले पेनवातिची, जो टायरों में जो हवा है उसको बढ़ा दें, एक कम्बियारे पीरियोडिकामेंटे, और चेंज करें कुछ टाइम के बाद, ला लोरो सुपरफीचे दी अपोजियो, उसके नीचे जो भी कोई चीज़ रखी है सपोर्ट के लिए उसको बदलते रहें। इन मोदो द एवितार ला लोरो अविलाजियोने, कि भाई उससे बचे कि उसको जंग ना लगे या वो ख़राब ना हो। अगर बहुत टाइम से ट्रॉले को नहीं यूज़ किया तो आप उसके टायरों की हवा को बढ़ा दें। और दूसरी बात ये कि उसके नीचे, टायरों के नीचे जो भी आपने सपोर्ट रखी है उसको चेंज करते रहें। तीसरा सवाल है, नेल कासो इन क्वी इल रिमोर्कियो रिमांगा इन अतीवो पर लूंगो टेम्पो, कह रहा है कि अगर जो है बहुत टाइम के लिए जो ट्रॉला है वो किसी गाड़ी के साथ नहीं अटैच किया गया और बहुत टाइम से वैसे ही कहीं पर रखा हुआ है, एक कंसिजलेबले आपको नसीहत की जाती है, सी पॉसिबले अगर मुमकिन हो, मंटेनेरे अले पेनोमाती ची सोलिवाती द तेरा, कहता है कि जो टायर है उसको ज़मीन से ऊपर की तरफ रखें उठाकर अगर मुमकिन है। एप्लीकांदो अपोजिटी सोस्टेनी सोतो अल तेलाइयो, तेलाइयो बोलते हैं फ्रेम को, और उसका जो फ्रेम बना हुआ है उसके नीचे जो है कोई ख़ास किस्म की चीज़ें रखें ताकि वो ऊपर की तरफ उठा रहे, और उससे ये है कि वो ख़राब नहीं होगा अगर इस्तेमाल में भी नहीं है काफ़ी टाइम से। अब ये पेज नंबर 753 और टॉपिक है ट्राइनो दी कार्बन रोलोते। कार्बन जो है बोलते हैं ये भी रिमोर्की ही होती है एक तरह से, लेकिन मोटर होम जिसे कहते हैं, ठीक है। जब उसके साथ मोटर अटैच हो जाती है तो ऑटो कार्बन बन जाता है। अभी कार्बन की बात हो रही है, जब मोटर हटा दी जाती है कार्बन खाली बॉक्स रह जाता है जिसमें के लोग जो है दूर तक ट्रैवल करते हैं, टूरिज़्म के लिए यूज़ होता है, जिसके अंदर वॉशरूम, किचन, बेड, हर चीज़ लगी होती है, जो रिहाइश का घर होता है लेकिन मोटर होम होता है, मतलब आप उसमें ट्रैवल भी कर सकते हो। तो उसकी बात अब हो रही है। पहला सवाल है, नी कार्बन जो होम होता है मोटर होम पर रिदूरे इल रिस्क्यो दी रिबल्टामेंटो इन curva, रिबल्टामेंटो कहते हैं उलट जाना, ठीक है, मोड़ में। कहता है अगर आप चाहते हो कि आप जो भी मोटर होम लेके जा रहे हो वो मोड़ काटते हुए ना उल्टे,
ocurre इस्तेमाल el carico, तो आपको चाहिए कि जो भी सामान लोड किया है उसको इस तरह से सेट करें। दिली ओजेती पिजानते, पिजानते बोलते हैं हैवी को, ओजेते बोलते हैं ऑब्जेक्ट को, चीज़ों को। तो कहते हैं जो भी हैवी चीज़ें हैं, इन मोदो दा मेंटेनेरे इल बारी चेंट्रो बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी को, इल प्यू बासो पॉसिबले, तो कह रहा है कि जितना मुमकिन हो सके चीज़ों को इस तरह से रखें, हैवी चीज़ों को, कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कम हो। ठीक है, तो अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम होगी, चीज़ों को आप इस तरह से रखेंगे तो फिर मोड़ों पर आपकी जो भी मोटर होम है वो नहीं उल्टेगा। दूसरा सवाल है, नी कार्बन पर रिदूरे रिस्क्यू दी रिबल्टामेंटो इन curva, कह रहा है अगर आप चाहते हैं जो कार्बन है, जो होम है, मोटर होम्स, वो मोड़ काटते हुए ना उल्टें, ocurre इस्तेमाल el carico, तो आपको चाहिए जो भी सामान आपने लोड किया उसको इस तरह से रखें, इन मोदो el più possibile, जितना मुमकिन हो सके, इक्विलिब्रातो, इक्विलिब्रियम मतलब एक जैसा रखें, त्रा लातो डेस्त्रो ए सिनिस्त्रो, मतलब कि सीधे हाथ और उल्टे हाथ, लेफ्ट और राइट चीज़ों को बराबर रखें। ऐसा ना हो कि डेस्त्रा जो है राइट हैंड साइड पे बहुत ज़्यादा चीज़ें रख दें और दूसरी साइड हल्की हो, तो फिर अगर मोड़ होंगे तो उसमें आपकी जो मोटर होम है वो उलट सकती है। तो इससे बचने के लिए आप दोनों जगहों पर लेवल सामान रखें। अब है जी पेज नंबर 754, और इसमें कहता है रिस्की डेरिवांती दला प्रेजेंसा दी वीकोली लेंथी। अब जो है टॉपिक बिल्कुल ही चेंज हो गया है, अब हम बात करेंगे लेंथी कहते हैं स्लो को, आहिस्ता को। कह रहा है कि क्या रिस्क है कार्स के लिए या मोटरसाइकिल के लिए अगर तो रोड पर बहुत ही स्लो गाड़ियां मौजूद हैं। स्लो मतलब वो जिनकी स्पीड ज़्यादा हो ही नहीं सकती, जिनकी इंजन कैपेसिटी या जिनकी स्पीड लिमिट्स इतनी है ही नहीं, जैसे कि स्कूटर्स वगैरह हो गए 3 टायरों वाले, इस किस्म के साइकिल्स हो गई। तो वो कहता है कि जो कार्स हैं उनके लिए क्या रिस्क है अगर रोड के ऊपर ये जो स्लो गाड़ियां हैं ये भी मौजूद होंगी, तो किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा या रखना चाहिए। पहला सवाल है, इल कॉन्डुचेंटे जो ड्राइवर है दी ऑटोवितूरा कार का, गाड़ियों का, देवे ज़रूरी है कोनोस्कीरी रिस्की डेरिवांती दला प्रेजेंसा, कह रहा है कि उसको अपने माइंड में ये रिस्क रखना, ये माइंड में रखना चाहिए कि इस बात का रिस्क हो सकता है। सोप्रा तूतो सुस्त्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने, अगर तो हाईवे पर चल रहे हैं और वहाँ पर मौजूद हो, दी मेजी पर्टिकुलरमेंटे लेंथी, वो गाड़ियाँ जो खास तौर पर स्लो चलती हैं, जिनकी स्पीड ही कम है, कोमे चिकलो मोतोरे त्रेर होते, जैसे कि स्कूटर हो गए 3 टायरों वाले। तो कहता है कि जो कार्स वाले लोग हैं हाईवे पे उनको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि ये एक रिस्क है अगर तो रोड के ऊपर 3 टायरों वाले स्लो चलने वाले स्कूटर भी मौजूद हो, तो आपको उन पर ध्यान देना है। दूसरा सवाल है, पर उन ऑटोवितूरा के प्रोचीदे ए वेलोसिता सोस्टिनूता, कह रहा है एक गाड़ी जो कि एक ठीक से स्टेबल स्पीड के साथ जा रही है, पर रिस्पेतांदो ए लिमिटी सु स्ट्रादा एक्स्ट्रा उर्बाने ए 2 सोले कोर्सिए, और जो भी स्पीड लिमिट है उसको देख रही है हाईवे पर, और सिर्फ 2 लेन्स जो है वो मौजूद हैं हाईवे पर। उन चिकलो मोतोरे ए त्रै रोते कॉस्टिट्यूइस के उन पोटेंशियाले पेरिकोलो, तो कह रहे हैं इस सूरत में अगर तो 3 टायरों वाला स्कूटर मौजूद है रोड पर तो वो उसके लिए ख़तरे का बाइस बन सकता है। सोप्रा तूतो सी एफितुआ मनोवरे इम्प्रोवेजा, अगर तो अचानक से कोई भी मूव ले जो कि स्कूटर वाला है, तो फिर ये जो है कार वालों के लिए, गाड़ियों वालों के लिए ख़तरा बन सकता है। तीसरा सवाल है, पर इल conducente di un autovetture che procede e velocità regolare su strade extraurbane, कहता है एक कार का ड्राइवर, एक गाड़ी का ड्राइवर जो कि हाईवे पे जा रहा है अपनी एक नॉर्मल स्पीड के साथ, por risultare difficoltosa, उसके लिए मुश्किल हो सकता है, la valutazione della velocità, स्पीड का अंदाज़ा लगाना, di una macchina agricole, जो कि ज़रात वाली गाड़ी होती है, एग्रीकल्चर कार,
इन जेनरे आम तौर पर प्रोचीदे लेंटामेंटे, जो कि आम तौर पर स्लो ही जाती है। सबसे ज़्यादा स्लो स्पीड जो है होती ही जो एग्रीकल्चर मशीनें वगैरह होती हैं उनकी होती है, बहुत ही कम स्पीड के साथ जाती हैं। तो कहते हैं कि गाड़ियों के लिए बहुत ही मुश्किल हो सकता है अगर तो हाईवे पर इस किस्म की स्लो गाड़ियां भी मौजूद हों। पेज नंबर 755 और टॉपिक है रिस्की देरेवांती दला प्रेजेंसा दी चिकलिस्ती। कह रहे हैं अगर तो अब साइकिल वाला भी मौजूद हो तो फिर जो गाड़ियों वाले हैं या जो मोटरसाइकिलों वाले हैं उनके लिए क्या क्या रिस्क हो सकता है या किन चीज़ों का उन्हें ख्याल रखना चाहिए जब रोड के ऊपर साइकिल वाले भी साइकिलिंग कर रहे हों। पहला सवाल है इसका, इल conducente di un autovettura, जो गाड़ियों के जो ड्राइवर हैं देवे कंसिडरारे ए रिस्की, इस बात को रिस्क समझें कि सुlla strada, रोड के ऊपर सोनो लिजेती अला प्रेजेंसा दी वेलोचिपेदी, के रोड के ऊपर अगर कोई साइकिल वाला भी मौजूद है, मेजी दोताती दी मासा मोदिस्ता, जिसका मैस जो है, जिसका वजन बहुत ही हल्का है, एक करेक्टरिजाती द बासे वेलोशिता, और उसकी बनावट भी ऐसी है कि उसकी स्पीड भी कम होगी, ए पॉसिबली ऑस्किलेजियोने ट्रांसवर्साले, तो कह रहे हैं कि ये जो है मतलब किसी भी चीज़ के साथ ऑस्किलेशन हो सकती है, इसकी टक्कर हो सकती है या कुछ भी हो सकता है क्योंकि साइकिल वैसे ही बहुत हल्की फुल्की होती है। दूसरा सवाल है, इल conducente di un autovettura, जो ड्राइवर है गाड़ियों का, और दी उन मोटोचिक्लो या फिर मोटरसाइकिलों का, देवे अदतारे ला प्रोपरिया गुइदा, उसको जो है प्रॉपर अपने जो है वो सही तरीके से चला रहे हैं, अंके रिस्की ले जाती अला प्रेजेंसा दी वेलोचिपेदी नेल ट्रैफिको। इसमें भी वही बात कर रहे हैं कि जो एक ड्राइवर है उसको पता होना चाहिए कि या मोटरसाइकिल का ड्राइवर या कार का ड्राइवर के अगर तो मौजूद है साइकिल ट्रैफिक में तो ये उसके लिए एक रिस्क की बात हो सकती है। तीसरा सवाल है, इल conducente di un autovettura, जो ड्राइवर है गाड़ी का, कार्स का, देवे ज़रूरी है prestare particolare attenzione, बहुत ज़्यादा ध्यान दें, पर ला presenza nel traffico, कि ट्रैफिक में मौजूद है, दी वेलोचिपेदी साइकिलें, utilizzate da conducente giovanissime, कह रहा है कि हो सकता है कि कोई यंग बंदा चला रहा हो, इन एक्सपर्टी, जो कि बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं है और वो साइकिल चला रहा है, बहुत ही छोटी उम्र का है, ओदा एनजियानी, या फिर बूढ़े हैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है जो बूढ़े हैं वो भी, उनसे भी कोई भी गलती हो सकती है या उनका माइंड या उनकी बॉडी उस तरह से नहीं एक्टिव होती जिस तरह एक नॉर्मल यंग बंदे की होती है, या फिर छोटी उम्र के अनएक्सपर्ट जो एक्सपर्ट नहीं है साइकिल चलाने के, या अगर वो लोग चला रहे हैं तो आपको बहुत ही मोहतात रहना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पर un ciclista che si accenghi ed effettuare una manovra è molto difficile valutare la velocità, कह रहा है कि अगर एक साइकिल वाला साइकिल चला रहा है और उसने कोई मूव करना है, कहीं मूवमेंट करनी है, कहीं राइट लेफ्ट मुड़ना है, तो उसकी स्पीड का अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है। दी avvicinamento di veicoli e motore presenti nel traffico, तो यही बात करें, अगर कोई साइकिल वाले ने कोई मूव लेना है, लेफ्ट या राइट मुड़ना है, तो और लोगों के लिए उसका अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इल conducente, जो ड्राइवर है, दी उन autovettura, कार का, deve prevedere la difficoltà di valutazione della velocità, उसके लिए मुश्किल हो जाता है स्पीड का अंदाज़ा लगाना, del proprio veicolo, अपनी गाड़ी का, द parte di un ciclista, के साइकिलों के मुनासबत से, trovandossi sulla stessa corsia di marcia, और अगर सेम लेन में जा रहे हैं, si accenghi e saltare a sinistra, और अगर साइकिल वाले को लेफ्ट साइड पर मुड़ना है तो। कहता है अगर एक साइकिल वाला जो है सेम लाइन में आपके साथ जा रहा है और उसको एकदम से मुड़ना है लेफ़्ट साइड पे, तो आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है उसकी स्पीड का अंदाज़ा लगाना या उसके बारे में अंदाज़ा लगाना, क्योंकि जाहिर सी बात है वो एकदम से मुड़ना लग जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इल conducente, जो ड्राइवर है, deve esercitare, यकीन दहानी कर ले, particolare, ख़ास तौर पर, prudenza, एहतियात के साथ,
guidando in presenza di ciclista anziano। अगर तो कोई बूढ़ा बंदा साइकिल चला रहा है तो फिर जो ड्राइवर है कार का वो बहुत ही ध्यान से ड्राइव करे। पर spezionare la strada alle proprie spalle esegue con difficoltà e lentezza la torsione। torsione का वर्ड जो है वो बॉडी के लिए यूज़ किया है कि जो बूढ़े बंदे हैं वो अपने शोल्डर्स या अपनी जो बॉडी है अपर बॉडी उसको बहुत मुश्किल से यूज़ कर सकते हैं। दल बूस्तो ए काउजा दल एता अवन ज़्यादा, क्योंकि उनकी एज ज़्यादा होती है। तो अगर रोड के ऊपर कोई बूढ़ा बंदा साइकिल चला रहा है तब भी आपको बहुत ही ध्यान करना है, क्योंकि वो उस तरह से एक्टिव नहीं होते जिस तरह से एक नॉर्मल आम बंदा जो है वो साइकिल चला सकता है। पेज नंबर है हमारे पास 756 और जो टॉपिक है वो है rischi davanti della presenza di ciclomotoristi e ciclisti। अब जो है वो साइकिल और जो स्कूटर वगैरह है उनको मिक्स करके बात कर रहा है कि कार वालों के लिए या मोटरसाइकिल वालों के लिए क्या रिस्क है अगर तो रोड के ऊपर साइकिल चलाने वाले या फिर जो स्कूटी है वो चलाने वाले मौजूद होंगे। पहला सवाल है il conducente di un autovettura, जो ड्राइवर है गाड़ी का, deve costantemente ricordare il rischio davanti della presenza। कह रहे हैं कि उसको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि एक रिस्क एक मुश्किल मौजूद है। nel traffico di ciclomotoristi dotati di limitata esperienza di guida a causa della giovani età। कह रहे हैं कि अगर तो रोड के ऊपर एक ऐसा स्कूटी चलाने वाला जो स्कूटर होता है वो मौजूद है जो कि बहुत ही यंग है, जिसका एक्सपीरियंस बहुत ही कम है, तो फिर जो गाड़ी चला रहा है उसको इस चीज़ का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उस जो स्कूटी चला रहा है वो यंग है, उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो कुछ भी गलती कर सकता है। तो आप जितना उससे दूर रह सकते हैं आप दूर रहें। दूसरा सवाल है ला manovra di svolta e sinistra। अगर तो लेफ्ट साइड पर मुड़ना है ए particolarmente pericolosa per un ciclomotore, एक मुश्किल हो सकती है या ख़तरा हो सकता है जो स्कूटर चला रहे हैं उनके लिए, che deve interferire con la trattoria di una e più colonne di veicoli। कहता है कि अगर एक स्कूटर चलाने वाले ने मुड़ना है लेफ्ट साइड पर तो ये बहुत ही ख़तरे की बात हो सकती है, क्योंकि उसको एक लेन से दूसरी से तीसरी में जाना पड़ेगा और सारों के रस्तों में इंटरफेयर करना पड़ेगा। Di veicoli più veloci sopraggiunte nella stessa direzione। कह रहे हैं कि जाहिर सी बात है बहुत सारी गाड़ियां अगर मौजूद हैं और एक जो स्कूटर वाला है वो सीधे हाथ पे जा रहा है और अचानक उसने लेफ्ट साइड पर मुड़ना है तो 2-3 लेन्स में से जाएगा, बहुत सारी तेज़ गाड़ियों में से गुजरेगा, तो ये भी एक ख़तरे की बात हो सकती है। तीसरा सवाल है il conducente di autoveicolo, जो ड्राइवर है एक कार का, देवे ज़रूरी है वैल्यूटारे con prudenza, बहुत ही ध्यान करें, इन relazione alla propria velocità, अपनी स्पीड के हिसाब से, la distanza che lo separa da un ciclomotorista che si accenga e svoltare। कहता है कि ये गाड़ी वाला जो है अपनी स्पीड और अपने फासले के हिसाब से जो स्कूटर से उसने रखा हुआ है उससे बहुत ही ध्यान दें, ख़ास तौर पे वो स्कूटर जिसने मुड़ना है तो आप उससे जितना दूर रह सकते हैं दूर ही रहें। क्वेश्चन नंबर 4 है il conducente di un autoveicolo, जो कार का ड्राइवर है, deve prevedere manovre improvvise alturi come il procedere zigzag di un ciclomotore। देखें जैसे कि मोटरसाइकिल्स हो गई या स्कूटर हो गए वो अक्सर जिग-जैग चले जाते क्योंकि उनको लेन्स चेंज करने में आगे पीछे होने में इतनी जगह नहीं चाहिए होती। तो कहता है कि अगर रोड के ऊपर ऐसा कोई स्कूटर वाला मौजूद है जो कि जिग-जैग चला रहा है तो उस पर भी आप ध्यान दें और उससे भी आप दूर ही रहें। क्वेश्चन नंबर 5 है il conducente di autoveicolo motociclo deve rispettare la distanza di sicurezza। कह रहा है कि गाड़ियों वाले या मोटरसाइकिलों वाले जो हिफाजती फासला है साइडों पर वो रखें, द चिकलिस्ती और चिक्लोमोटरिस्ती जो साइकिल वाले हैं उनसे या फिर जो स्कूटर चला रहे हैं उनसे, पर एवितारे बचने के लिए द मितेर ने
रिपेंटालियो इक्विलिब्रियो nella guida। कहता है ताकि जो है एक नॉर्मल तरीके से आप ड्राइव कर सकें इक्विलिब्रियम में अपनी एक प्रॉपर उससे, तो आप जो है साइकिल वालों से और स्कूटर वालों से जो साइड पर जो डिस्टेंस है, जो फासला है, उसको ज़्यादा रखें। क्वेश्चन नंबर 6 है il conducente di autovicolo, जो ड्राइवर है कार का, deve evitare बचे divisione trasversale anche modesti del proprio vicolo soprattutto in presenza di ciclisti, ciclomotoristi और ciclisti per evitarne la possibile caduta e terra। तो इसमें भी वो यही बात कर रहा है कि अगर रोड के ऊपर कोई साइकिल वाला या फिर स्कूटर वाला मौजूद है तो आप जो है अपनी स्पीड को मॉडेस्ट रखें, नॉर्मल रखें, और ऐसा ना हो कि आपकी वजह से कोई साइकिल वाला या वो जो स्कूटर वाला है वो कहीं ज़मीन पे ना गिर जाए। तो ये सारी बातें जो हैं इसमें वो डिस्कस कर रहा है।